जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला है भारत की प्रमुख नदियां। 100 एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं फ्रेंड्स, जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 100 एमसीक्यू प्रश्न लगाने वाले हैं। ये सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और VVI है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसी क्वेश्चन को लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो बहुत सारा वीडियो मिलेगा, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं और अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस में स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा। अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पूछेगा लंबाई कितना है, तो 25 यानी 2525 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इसकी लंबाई 2525 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर, ठीक ना। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी आप सभी को पता होगा दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण गंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर पूछ लेगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी आपको मारना है। तो चलिए फ्रेंड्स, गोदावरी नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जो सिलेक्टिव है उसी क्वेश्चन को लेकर आए फ्रेंड्स, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसरोवर झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था, नर्मदा नदी किस जल संधि से निकलती है? तो नर्मदा नदी आपका अमरकंटक से निकलती है, यानी कि ये इससे 3 नदी निकलती है फ्रेंड्स। एक नर्मदा हो गया, दूसरा आपका हो गया महानदी, उसके बाद तीसरा हो गया आपका ताप्ती नदी। तो तीनों को याद रखना है फ्रेंड्स। कोई भी एग्जाम में पूछ लेता है अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ पर देखिए नर्मदा, ताप्ती और आपका महानदी निकलता है। ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नर्मदा नदी किस जल संधि से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, कौन सी नदी बंगाल की जीवन रेखा कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी बंगाल की जीवन रेखा कहलाती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, कौन सी नदी पश्चिमी की ओर बहती है, यानी पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गोदावरी, कृष्णा, ये सभी आप सभी को पता होगा किधर बहता है, यानी कि गंगा की बात करें तो पूरब की तरफ बहता है, ठीक ना। गोदावरी की बात करें तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक ना, दक्षिण की ओर बहती है। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, कौन सी नदी उड़ीसा की जीवन रेखा कहलाती है? तो कौन सी नदी है फ्रेंड्स जो उड़ीसा की जीवन रेखा कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महानदी आपका अमरकंटक से निकलती है, उड़ीसा की जीवन रेखा कहलाती है। और महानदी पर आप सभी को पता होगा हीराकुंड बांध बना है, जो भारत की सबसे लंबा बांध है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है, और ये उड़ीसा की जीवन रेखा कहलाती है और ये अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है? तो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा आप सभी को पता होगा, यहाँ पर देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाता है, ठीक ना। इधर से गंगा आती है, उधर से ब्रह्मपुत्र आती है, दोनों मिलाकर यहाँ पर बड़ी डेल्टा बनाती है, जिसे यहाँ पर देखिए बहुत सबसे बड़ा डेल्टा इसे कहा जाता है। तो इसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा था, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुनोत्री ग्लेशियर से। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुनोत्री ग्लेशियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किस नदी को आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा गोदावरी नदी को
आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, यानी सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राकस ताल से निकलती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा और राकस ताल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक राज्य से होकर गुजरती है, तो गंगा नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर देख लीजिएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका बंगाल हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड्स देख सकते हैं, यानी कि बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक राज्यों से गुजरने वाली नदी कौन सी है, गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था चंबल घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चंबल घाटी कहरी खाई के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी राजस्थान की वनस्पति रेखा कहलाती है, तो लूनी नदी जो है फ्रेंड्स ये राजस्थान की वनस्पति रेखा कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी आप सभी को पता होगा कक्ष के रन में गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा नदी जो अरब सागर में गिरती है। गंगा नदी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो गंगा नदी आपका गिरता है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी की बात करते हैं तो अरब सागर में गिरती है फ्रेंड्स, सॉरी ये आपका अरब सागर में नहीं हिंद महासागर में गिरता है फ्रेंड्स। गोदावरी नदी आपका हिंद महासागर में गिरती है और कृष्णा नदी भी हिंद महासागर में गिरती है और ये गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो सभी को याद रखना है फ्रेंड्स नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी उत्तर बिहार की शोक नदी कहलाती है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत उत्तर बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरावली के पहाड़ी से है। तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरावली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कौन सी नदी कावेरी की सहायक है, तो नदी है, यानी कि कावेरी की सहायक नदी कौन सी है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमावती। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेमावती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अगर एंड तक देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटने वाला है फ्रेंड्स। अगर नदी से पूछेगा तो 100 MCQ प्रश्न लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टिव है। तो चलिए फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था गंगा नदी का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गंगा नदी का डेल्टा सुंदरबन से प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरबन। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है, तो आप सभी को पता होगा सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे प्राचीन नदी आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नर्मदा नदी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, तो गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो साबरमती नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, साबरमती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी त्रिवेणी संगम पर मिलती है, तो त्रिवेणी संगम पर आपका यानी गंगा हो जाएगा, यमुना हो जाएगा और सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती आप सभी को पता होगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिवेणी संगम पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कौन सी नदी केवल गुजरात में बहती है, तो कौन सी नदी फ्रेंड्स केवल गुजरात में ही बहती है, तो साबरमती नदी आपका केवल गुजरात में ही बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साबरमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा था कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपका हो जाएगा महाबलेश्वर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाबलेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन पूछा था कौन सी नदी बक्सर बिहार के पास गंगा में मिलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन नदी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोन नदी इसका करेक्ट आंसर
आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था शरावती नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शरावती नदी आपका जोग जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोग जलप्रपात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कौन सी नदी राजस्थान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो यही हो जाएगा लूनी नदी ही है, ठीक ना, लूनी नदी हो जाएगा। ये कच्छ के रण में गायब हो जाता है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महानदी का आपका उद्गम स्थल हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन पूछा था पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी आपका केरल राज्य में बहती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन पूछा था किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है? तो किस नदी पर फ्रेंड्स सरदार सरोवर बांध बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन पूछा था कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है? जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा गंगा नदी उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन पूछा था कौन सी नदी सतलज की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी सतलज की सहायक नदी है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यास जो है सतलज की सहायक नदी है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा था ताप्ती नदी किस समुद्र में गिरती है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अरब सागर में गिरती है, ठीक ना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरब सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी ओंकारेश्वर मंदिर से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल आपका हो जाएगा ताल केवेरी कर्नाटका, ठीक ना, ताल केवेरी कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 39 नंबर में किस नदी को आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, ठीक ना, यानी किस नदी को आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। ये तो डबल रिपीट हो गया है फ्रेंड्स, डबल टाइपिंग हो गया है, तो क्षमा चाहिएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी रिपीट हो गया है तो करा ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 40 नंबर क्वेश्चन में कौन सी नदी झारखंड की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक ना, यानी कौन सी नदी को झारखंड की जीवन रेखा कहते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दामोदर नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था दामोदर नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी दामोदर नदी को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल की शौक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल की शौक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ब्रह्मपुत्र नदी असम में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि असम में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र से ही जाना जाता है, ठीक ना, ब्रह्मपुत्र नदी से ही जाना जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये आपका असम में ब्रह्मपुत्र के ही नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी मलावर तट पर गिरती है? तो मलावर तट पर कौन सी नदी गिरती है फ्रेंड्स? तो इसको याद रखिएगा, जैसे कि ये हो गया आपका भारत, ठीक ना, ये दक्षिण भारत हो गया, जैसे कि ये दक्षिण भारत हो गया। इधर वालों को क्या कहते हैं? तो इधर वालों को यहाँ पर देख लीजिए, तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका दक्षिण भारत हो गया, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक ना, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, और इधर जो तट है, ठीक ना, इसे कहते हैं मलावर तट। तो इसे भी फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी नदी मलावर तट पर गिरती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाए पेरियार नदी। बाकी गोदावरी नदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया, माही नदी हो गया, ये सब इधर गिरता है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत हो गया ये, ठीक ना, ये दक्षिण भारत हो गया और इधर गिरता है जो कोरोमंडल तट है, ठीक ना, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पेरियार नदी, ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया
तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गंगा नदी का अंतिम भाग किस नाम से जाना जाता है। तो अंतिम भाग इसका किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मा। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करता है फ्रेंड्स तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो यही पूछ रहा है अंतिम भाग किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कौन सी नदी उत्तराखंड से निकलती है और गंगा में मिलती है। तो कौन सी ऐसी नदी है फ्रेंड्स जो उत्तराखंड से निकलती है और गंगा में मिल जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है फ्रेंड्स, इसे भी याद रखिएगा यमुना नदी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा था गंडक नदी कहाँ मिलती है। तो गंडक नदी आपका कहाँ मिलती है, तो गंगा नदी में ही मिल जाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस नदी के किनारे बनारसी शहर स्थित है, यानी कि बनारसी स्थित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और भी अगर जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर जाइएगा तो बेसिकली आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 MCQ प्रश्न है फ्रेंड्स जो आपका सिलेक्टिव है और जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला क्षेत्र से गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन पूछा था कौन सी नदी झील लोनार से निकलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूसी। मूसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी को। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गोमती नदी किसकी सहायक नदी है, तो गोमती नदी आपका गंगा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी नदी ऐसी है फ्रेंड्स जो अरब सागर से निकल यानी कि यहाँ पर अरब सागर में गिरती है, अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरब सागर में गिरती है जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ताप्ती नदी कहाँ पर गिरती है फ्रेंड्स, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है। उसके बाद यहाँ पर गोदावरी नदी भी आपका यहाँ पर यानी कि ये कहाँ पर गिरती है फ्रेंड्स, गोदावरी नदी आपका हिंद महासागर में गिरता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर महानदी की बात करें तो ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था समरवती नदी किस शहर से होकर गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद से। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन पूछा था कावेरी नदी किस सागर से गिरती है, तो कावेरी नदी आपका बंगाल की खाड़ी से गिरता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो झेलम नदी का आपका उद्गम स्थल है वेरीनाग कश्मीर में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है वेरीनाग कश्मीर में इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था चिनाब नदी किस राज्य से होकर गुजरती है, यानी कि बहती है या गुजरती है, एक ही बात हुआ। तो जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है या बहती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो रावी नदी का आपका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन पूछा था किस नदी पर नागार्जुन बांध यानी नागार्जुन सागर बांध है, यानी किस नदी पर आपका नागार्जुन सागर बांध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस नदी पर हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड सबसे लंबा बांध है। इसे फ्रेंड्स पहले ये फैक्टर याद रखिएगा, हीराकुंड सबसे लंबा बांध है और ये महानदी पर है। महानदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और ये यानी कि यहाँ पर उड़ीसा का सबसे बड़ी नदी है। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी पर हीराकुंड बांध बना है और ये सबसे लंबा बांध है, भारत की सबसे लंबा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी भारत की दुखद नदी कहलाती है, तो कोसी नदी भारत की दुखद नदी
नदी कहलाती है। और कोसी नदी भारत का शोक कोसी को ही कहा जाता है, तो इसे रेफरेंस याद रखिएगा। ऑप्शन भारत का नहीं, बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी दुखद नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर बेतवा नदी कहाँ मिलती है, तो बेतवा नदी आपका यमुना में मिलती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमुना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है, तो तीस्ता नदी आपका भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी को तमिलनाडु की गंगा कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी को, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था माही नदी कहाँ गिरती है, तो माही नदी आपका कहाँ पर गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरब सागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस नदी को विदर्भ की गंगा कहा जाता है, तो विदर्भ की गंगा किस नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेन गंगा, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, बेन गंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस नदी के किनारे भोपाल शहर स्थित है, तो भोपाल यानी कि भोपाल शहर या भोपाल का किस नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली यशोत नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी मध्य प्रदेश की शिप्रा की सहायक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स खान नदी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, खान नदी हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में आपका जमुना के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जमुना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस नदी को कर्कपट जलप्रपात है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्रावती नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी त्रिपुरा की प्रमुख नदी है, तो त्रिपुरा की प्रमुख नदी गोमती हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा की प्रमुख नदी है गोमती, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहलाती है, यानी जीवन रेखा कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस नदी को केरल की जीवन रेखा कहलाती है, तो ये पेरियार नदी हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेरियार नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच बहती है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कृष्णा नदी किस राज्य में सबसे अधिक लंबाई तय करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स किस राज्य में सबसे अधिक लंबाई तय करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी 7 बहन राज्यों को जोड़ती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और आप सभी को पता भी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ पर बांग्लादेश में जाता है तो इसे यमुना के नाम से जाना जाता है, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन पूछा था किस नदी को राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है, तो चंबल नदी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कौन सी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, तो इसका भी करेक्ट आंसर चंबल ही नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कौन सी नदी कटक शहर से होकर गुजरती है, तो कटक शहर से होकर कौन सी नदी गुजरती है, तो माही नदी नहीं होगा, महानदी हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर पाकिस्तान जाती है, तो हिमाचल प्रदेश से निकलकर पाकिस्तान कौन सी नदी जाती है, तो सतलज नदी जाती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस नदी पर श्रीशैलम बांध है, तो श्रीशैलम बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी लाल बक्स नदी कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो सोमनाथ मंदिर आपका सरस्वती नदी गुजरात के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरस्वती जो गुजरात में बहती है वहीं सोमनाथ मंदिर स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस नदी पर टीपू सुल्तान का
श्रीरंगपट्टनम किला है, तो इसका करेक्ट आंसर है कावेरी नदी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कौन सी नदी कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुंगभद्र। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस नदी का पुराना नाम बिपाशा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 86 नंबर क्वेश्चन में किस नदी पर पुराना नाम अस्किनी था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रभागा चिनाब नदी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रभागा चिनाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस नदी का पुराना नाम परोसनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है, पहले का नाम बहुत ही डिफिकल्ट था, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी का नाम संस्कृत में शीतल जल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम बितासा बितअस्ता, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा झेलम बितअस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी का नाम संस्कृत में 1000 धाराओं वाली है, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सतलज नदी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन पूछा था कौन सी नदी उद्गम अमरनाथ से जुड़ा है, तो इसका करेक्ट आंसर है झेलम नदी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा झेलम नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी विदिशा से होकर गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स यहाँ पर किस नदी के किनारे उज्जैन स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है शिप्रा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा शिप्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी संगम जल प्रयागराज में है, यानी कि कौन सी नदी का संगम प्रयागराज में है, तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा यमुना सरस्वती, जैसा कि फ्रेंड्स अभी बताएं ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस नदी का संगम पटना में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा सोन गंडक और घाघरा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी काशी को 2 भागों में बांटती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस नदी को आंध्र प्रदेश की कृष्णा कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है तुंगभद्रा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कौन सी नदी गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में लुप्त हो जाती है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा लूनी नदी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात के कच्छ में गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी हैदराबाद से होकर गुजरती है, तो मूसी नदी हैदराबाद से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी इलाहाबाद प्रयाग में गंगा में मिलती है, तो यमुना नदी आपका इलाहाबाद प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सी नदी भारत की सबसे अधिक चौड़ाई वाली नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। हमारे चैनल का नाम है, आप सभी को पता होगा, गुड्डू कुमार ऑफिशियल। अगर इसका पीडीएफ पूरा डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन में तो सिंपल सा आप टेलीग्राम पर जाइएगा और वहाँ पर सर्च कीजिएगा गुड्डू कुमार ऑफिशियल, यानी कि हमारे चैनल का ही नाम सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और भी जीके और जीएस का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो बहुत सारा वीडियो मिलेगा, तो जाकर देखिएगा, आपका ही बेनिफिट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।